चार गुरु संसार में, धर्मदास बड़े अंश, मुक्ति राज लिख दीनिया, अटल बियालिस बंस। साहेब बंदगी साहेब, साहेब साहेब बंदगी साहेब, साहेब साहेब बंदगी साहेब। हे। पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा। मैं आप सबके बीच बहुत लेट से आया। हो सके तो आप सब मुझे माफ करिएगा। बहुत सौभाग्य की बात है, मुझे आप सबका दर्शन हुआ और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है। इतनी बारिश में आप सब भीग रहे थे, मुझे देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। ये तो खुशी की वर्षा है, ये खुशी की वर्षा अभी अभी आई है। सदगुरु बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, अंतर भींजी आत्मा हरी भरी बन रहा है। साहेब बंदगी। बहुत सुंदर आयोजन हुआ है यहाँ, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। आप सब बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए आप लोग। हम एक यात्रा पर निकले हैं जिसका नाम है सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा। इसका अर्थ ये है, देखिए यहाँ पे सत्यनाम के आकार का धनुष बना हुआ है, दूर से नहीं दिख रहा होगा लोगों को। तो जो सत्यनाम का जो धनुष के आकार में जो सत्यनाम बना हुआ है, सत्यनाम का धनुष, जब वो धनुष चलता है तो एक नया उदय होता है, नव उदय होता है। मैं आप सबके बीच भेंट बंदगी के लिए नहीं आया, पधरौनी के लिए नहीं आया। मैं आप सबके बीच एक नए उद्देश्य से आया हूँ, एक मिशन के लिए आया हूँ, जिसका नाम है सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन। ये सब मिशन आप लोगों के लिए है। क्या आप लोगों को इस मिशन से जुड़ना है? आवाज नहीं आई अच्छे से, लेकिन इसकी एक शर्त है, आप मानेंगे? इस मिशन से जुड़ने के लिए आप सबको निस्वार्थ बनना पड़ेगा, अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा। आप लोग एक बात बताइए मुझे, आप सबको तो सदगुरु कबीर साहब की साखी याद ही होगी, बहुत सी साखी याद होगी। कईयों को तो 100-200 साखी याद होगी, सबको है मतलब एक दो साखी पता है। लेकिन आप लोग एक बात बताइए, किन किन ने सदगुरु कबीर साहब की साखियों को अपने जीवन में उतारा है? मेरे हिसाब से तो किसी ने ही नहीं उतारा। साहब की साखी को किसी ने गहराई से लिया ही नहीं, उसका अर्थ जानने से वो गहराई से नहीं लिया जा सकता। जैसे हमने भी साहब की साखी को लिया है, जीव दया आत्म पूजा, सदगुरु भक्त और नहीं दूजा। हमने सिर्फ एक चौथाई साखी को लिया, जीव दया आत्म पूजा। अब सोचिए, इस चार अक्षर में, चार अक्षर में इतनी बड़ी यात्रा हो रही है, इसका अर्थ समझते हैं आप? जीव दया, जीव दया का अर्थ तो आप लोग समझते होंगे, जीवों पर दया करनी है, जीवों की सेवा करनी है। लेकिन उससे पहले
हमें आत्म पूजा करनी पड़ेगी। आत्म पूजा का मतलब क्या होता है? हमारे जो मन में जो परमात्मा बसे हैं, उसे देखना। हम सब अभी हम सब हम सब अभी काल की नज़रों से देख रहे हैं। हम सब अपना दिमाग चलाते हैं। दिमाग में तो काल बसा है। दिमाग में तो काल बसा है। हमें हृदय के नज़रों से देखना है। हमारे हृदय में तो परमात्मा बसे हैं ना भाई। हमें अपने परमात्मा के नज़र से देखना है। तब जाकर हम आत्म पूजा का मतलब समझेंगे, उसका अर्थ समझेंगे। साहब की एक साखी है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं सो मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखे माही। जब मैं था, मैं यानी हमारा अहंकार। जब हमारा अहंकार था, हमें भगवान नहीं दिखते थे। हमें सिर्फ इंसानों के बनाए हुए मंदिरों में ही भगवान दिख रहे हैं। क्या जब इंसान ने मंदिर बनाया तभी भगवान आए क्या भाई? ऐसा तो है नहीं। हम एक दूसरे को साहेब बंदगी करते हैं। उसका अर्थ क्या है? हमारे हृदय में जो साहेब बसे हैं उनको उनको बंदगी करते हैं। उनको हम बंदगी करते हैं। जब हमें पता है हमारे हृदय में परमात्मा बसे हैं, उसके बावजूद हम मंदिर जाते हैं। कोई मतलब हुआ क्या इसका? कोई मतलब हुआ? और उसके आगे साखी में क्या लिखा था? अब हरिया मैं नाही। हमारा अहंकार मिट गया। हमारे मृत्यु के बाद हम तो रहे ही नहीं भाई। हमारा अहंकार कहाँ रहेगा? क्या हम अपने जीते जी अहंकार को नहीं हटा सकते? बिल्कुल हटा सकते हैं। बिल्कुल हटा सकते हैं हम सब। हमारे साहब तो बोल नहीं रहे कि अहंकारी बनो, स्वार्थी बनो। बोल रहे हैं क्या हमारे साहब? हम उन्हें साहब मानते हैं। हम उन्हें पूछते हैं। क्यों पूछते हैं हम? जब उनके राह पर हम चल ही नहीं रहे। वो क्या कह रहे हैं हम उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों पूछते हैं हम? क्यों उनकी पूजा करते हैं? कोई मतलब ही नहीं है। हम सब राजस्थान में हैं। राजस्थान राजा का स्थान। यहाँ हर एक व्यक्ति व्यक्ति राजा है। लेकिन वो दिमाग से लड़ नहीं पा रहा। हमारा दिमाग हमें गुलाम बना के रखा है, प्रजा की तरह। काहे के राजा हो गए हम? प्रजा बोलना चाहिए हमें। राजस्थान को हटा के हमें प्रजा स्थान कर देना चाहिए। जब हम अपने छोटे से दिमाग से दब जाते हैं। काहे के राजा हुए हम? काहे के राजा हुए? कोई मतलब ही नहीं है भाई। राजस्थान को प्रजा स्थान कर देना चाहिए। जब हम अपने मन के गुलाम बन के बैठे हैं, हमारे दिमाग के गुलाम बन के बैठे हैं, क्या हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपने मन से लड़ सकें? है कि नहीं है? हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है क्या? अब हरिया मैं नहीं। देखिए, मैं आप लोगों को सिर्फ बता सकता हूँ। आप लोगों को रास्ता दिखा सकता हूँ। लेकिन चलना आप लोगों को ही है। लेकिन चलने से पहले जो मैं कह रहा हूँ, मेरी बातों को आप परखो। 10 बार परखो। अगर आप लोगों को सही लग रहे हैं, मेरी बातें सही लग रही है, तब आप लोग मेरी बातों को मानो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं ही सत्य कह रहा हूँ, बाकी सब झूठे हैं। मैं तो ये बोल ही नहीं रहा। आप सब मेरी बातों को पहले परख लो। 10 बार परख लो, 20 बार परख लो, 50 बार परख लो। अगर सही लगा तो आप उस राह पर चलो। हम सब कहते हैं हम साहब के भक्त हैं। क्या हम सबको अपने साहब से प्रेम है?
प्रेम है क्या? जी है। मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्यों नहीं है? ये मोह है। हम अपने साहब से सिर्फ मोह लगा रहे हैं। वो जो कह रहे हैं हम उनके रास्ते पे तो हम चल ही नहीं रहे। हम तो अहंकारी बनकर बैठे हैं। हम तो स्वार्थी बनकर बैठे हैं। कहाँ से हम उनके कहाँ हम उनसे प्यार करते हैं? कहाँ हम उनसे प्रेम करते हैं? ये तो मोह है। कुछ हमारे जीवन में परेशानी आती है तो साहब के सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं, हे साहब हमारी परेशानी हटा लो। क्या उससे परेशानी हट जाएगी? नहीं हटेगी। मुझे ही लोग कहते हैं, साहब हमारे घर चलिए 2 मिनट के लिए, आप आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ठीक नहीं होता। आप लोगों की परेशानी है। आप लोगों को ही उसका हल ढूंढना पड़ेगा। मेरे आने से वो परेशानी हटेगी नहीं, मिटेगी नहीं। हमें अपनी परेशानी खुद से हटानी पड़ेगी। उसका हल ढूंढना पड़ेगा। मुझे तो यही समझ नहीं आता आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि हमारे साहब से हमें प्रेम है। सीधा सीधा मुंह पर झूठ बोल रहे हैं हम तो एक दूसरों से। सीधा साहब से झूठ बोल रहे हैं कि हमें आपसे प्रेम है। अरे काहे का प्रेम भाई? सिर्फ स्वार्थ है। सिर्फ स्वार्थ है। लेकिन लग तो नहीं रहा। लग तो नहीं रहा वो प्रेम है। क्या साहब की साखी पता है आपको? याद है आपको साहब की साखी? तो कितनी साखियों को अपने जीवन में उतारा आपने? ये बता दीजिए। चलिए आधी साखी को भी अपने जीवन में उतारा? हम सबने उतारा? नहीं उतारा। अगर हमें अपने साहब से प्रेम करना है तो हमें निस्वार्थ बनना पड़ेगा। हमारा अहंकार को हटाना पड़ेगा। और मैं आप लोगों की एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। भाव और भावनाओं में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। जो हमारी भावनाएं होती हैं जो हमारी भावनाएं होती हैं, क्या तो वो भविष्य के लिए होती है या भूत के लिए होती है? हम भविष्य का सोचते हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम इतना पैसा कमाएंगे, हम इस गाड़ी में घूमेंगे और भी कुछ चीज। तो ये तो हमारी सिर्फ भावनाएं हैं। मुझे ही कल एक दो लोग बोल रहे थे, साहब हमारे घर चलिए, आप चलेंगे सब ठीक हो जाएगा, आप चलिए साहब 2 मिनट के लिए चलिए। ये उनकी भावनाएं हैं। ये भाव नहीं है। भाव तो तुरंत उत्पन्न होता है, वर्तमान में। आप लोग भाव और भावनाओं को एक एक मत समझिए। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और हमारे साहब से भी हमें सिर्फ भावनाएं जुड़ी हैं, हमारी हमारा भाव नहीं जुड़ा है। मुझे ऐसा लगता है। हमें भाव जुड़ा होता, हमारे साहब के प्रति हमें भाव होता, तब हम उनके राह पर चलते। ना कि मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त उन्हें याद करते। आप सब में से कितने लोगों को लगता है कि सिर्फ मंदिर में ही भगवान है? देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर में भगवान है ही नहीं। हम अपने मन में बैठा लिए कि मंदिर में भगवान है, तो हमें भगवान दिखते हैं। अगर हम अपने मन में बैठा लिए कि इस पेड़ में भगवान है, तो हमें उस पेड़ में भगवान दिखेंगे।
हमें उस फूल में भगवान दिखेंगे, सामने वाले इंसान पे भगवान दिखेंगे। लेकिन हम तो अपने मन में यही बैठा कर रखे हैं कि सिर्फ मंदिर में ही भगवान मिलते हैं। हम सब सिर्फ मूर्ख हैं, सिर्फ मूर्ख हैं हम लोग। साहब के भक्त नहीं है, हम सिर्फ मूर्ख हैं। प्रकाश मुनि नाम साहब ने जगन्नाथपुरी के कार्यक्रम में बोला था, हमें कबीरपंथी बनना है, ना कि कट्टरपंथी। हमारे साहब थोड़ी ना बोल रहे हैं कि आप लोग मेरे प्रति कट्टरता दिखाइए, मेरे लिए कट्टर रहिए। ऐसा बोल रहे हैं क्या हमारे साहब? ऐसा तो उन्होंने कभी कहा ही नहीं। अगर हम एक दूसरे को, खुद को कट्टरपंथी मानते हैं, तो हम तो साहब के विरुद्ध चल रहे हैं। उनके जो रास्ता दिखा है, हम तो उसके उल्टे रास्ते पर चल रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं। मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ यहाँ पर, जिस उद्देश्य से ये मैंने ये यात्रा निकाली है, सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा, मेरा पहला उद्देश्य यह है, आप सबको निस्वार्थ बनाना, आप सबके अंदर से अहंकार हटाना। चाहे उसके लिए मुझे नर्क जाना पड़े, मैं चले जाऊंगा, खुशी खुशी चले जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को स्वर्ग भेजूंगा। मुझे आप लोगों की सेवा के लिए ही भेजा गया है, ना कि आप लोगों को मेरी सेवा के लिए। चलिए एक बात बताइए, हम राजस्थान में रहते हैं, तो हमें राजाओं की तरह रहना पड़ेगा ना कि प्रजा की तरह। प्रजा स्थान कर देते हैं इससे अच्छा। जब हम अपने मन से ही नहीं लड़ पा रहे, अपने दिमाग से ही नहीं लड़ पा रहे, काहे के राजा हुए? आप लोगों को राजा बनना है ना, नहीं बनना? बनना है आप लोगों को। आप लोग राजा तब बनेंगे जब आप लोग अपने मन को हराएंगे, अपने दिमाग को हराएंगे। देखिए, मैं तो आप लोगों को सिर्फ बोल सकता हूँ, आप लोगों को सिर्फ बता सकता हूँ। आप लोगों को अपना अहंकार खुद ही हटाना पड़ेगा, आप लोगों को निस्वार्थ खुद ही बनना पड़ेगा, ना कि मैं बना सकता हूँ। मैं तो आप लोगों को सिर्फ सहारा दे सकता हूँ, आप लोगों का सपोर्ट कर सकता हूँ। हम अभी सिर्फ झूठी दुनिया में जी रहे हैं, और पता नहीं लोग क्यों कहते हैं भाई कि सच कड़वा होता है। हम तो सिर्फ झूठ का ही स्वाद चख रहे हैं, सच का तो स्वाद हमने चखा ही नहीं। बिना चखे हम उसको कड़वा कह देते हैं। हम तो सिर्फ झूठ के स्वाद से ही वाकिफ हैं, सच का स्वाद तो हमने कभी लिया ही नहीं। आप लोगों का मन नहीं करता क्या सच का स्वाद चखने का, कि झूठ के ही स्वाद में मजा आ रहा है? मन करता है आप लोगों का? हम अपने आप को इंसान कहते हैं, क्यों कहते हैं? जब हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं है, हमारे अंदर मानवता ही नहीं है, काहे कि हम मानव हुए, काहे कि हम इंसान हुए, और काहे का हमें अपने साहब से प्रेम हुआ? हम उनकी बातों को उतार ही नहीं रहे अपने जीवन में। वो क्या कह रहे हैं हम उसे उतार ही नहीं रहे अपने जीवन में। क्या मतलब हो उसका? अब देखिए, अब मैं तो ये ठान कर आया हूँ, आप लोगों को निस्वार्थ बनाना है, आप लोगों को अहंकार हटाना है। अब ये तो मैं हटा कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग मेरी जिद ही समझ लीजिए। हाँ, है, मेरी जिद है ये मेरी जिद है। हमारी 600 वर्ष पुरानी ये परंपरा चल रही है, 600 वर्ष पुरानी।
लेकिन आज के युग में, आज के समय में हम सबको पता है, पूरी दुनिया हमारे साहब को एक दास का दर्जा दे चुकी है, कवि का दर्जा दे चुकी है, संत का दर्जा दे चुकी है। क्या हमारे साहब सिर्फ दास थे? अरे दास तो हम हैं उनके। वो तो स्वयं सदगुरु हैं भाई। ये हम सबका हक बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका दर्जा दिलाएं। हम सबका कर्तव्य है ये हमारे सामने एक चुनौती है। हम सबके सामने एक चुनौती है ये। मैं एक चीज गारंटी दे सकता हूँ एक चीज की। मैं लिख कर दे सकता हूँ ये चीज। यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, अगर उन लोगों ने ठान लिया कि हमारे साहब का हमें दर्जा दिलाना है, सदगुरु का दर्जा दिलाना है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक ही चीज रोक सकती है, हमारा दिमाग, हमारा मन। मैं तो आप लोगों को वही कह रहा हूँ, अपने मन में काबू लाइए। हम राजा हैं, राजस्थान के हम राजा हैं। एक एक व्यक्ति राजा है। अपने मन को हराइए। चलिए एक हारने का तरीका ही बता देता हूँ आप लोगों को। बताऊं? बताऊं ना? ये हमारा जो फोन है, हम सब जानते हैं हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम सब जानते हैं। हम सोचते हैं 5 मिनट रील्स देखेंगे, 5 मिनट ऐसे टाइम पास करेंगे। 5 मिनट 2 घंटे में बदल जाता है। क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं सोचता हूँ 5 मिनट, चलो यार 5 मिनट है, देख लो। लेकिन 2 घंटे तक हमारी उंगली स्क्रॉल करे जा रही है स्क्रीन। अब फिर मैं ये चीज सोचता हूँ, अरे हमें अपने हाथ में ही कंट्रोल नहीं है, हमारी उंगली में हमारा कंट्रोल नहीं है। हम तो सिर्फ गुलाम बन के बैठे हैं भाई। गुलाम है हम लोग। हमारा दिमाग जैसे करा रहा है हम वैसे कर रहे हैं। हम तो अपने मन में ये चीज बैठा के रखे हैं कि हमें सिर्फ गुलाम बनकर रहना है। हमने ये चीज बैठा कर रखा है कि हमें सिर्फ गुलाम बनकर बैठना है, गुलाम बनकर जीना है, गुलाम बनकर मरना है। नहीं ना। अरे मैं तो ये कहता हूँ, जब हम पैदा होते हैं, रोते हुए पैदा होते हैं। साहब की एक साखी है, जब तू आया जगत में, जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। साहब हमारे सामने एक चुनौती दे रहे हैं, हमें एक चुनौती दे रहे हैं। हम जब इस दुनिया में आते हैं, असहाय रहते हैं, हम सिर्फ रोते रहते हैं। हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं। क्या हमें पूरा जीवन दूसरों पर निर्भर रह के बिताना है? बताइए। नहीं ना। क्या हम इस जीवन में सिर्फ 30-40 साल सिर्फ पैसा कमाने आते हैं? हमारे बीच राम अवतार जी बैठे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है आपका? बताइए। सेवा करना है। जी बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। आज के डेट में तो वही हो गया ना। देखिए, पैसा कमाना हमारा एक रास्ता है। पैसा कमाना ये सिर्फ हमारा एक रास्ता है। हमारा लक्ष्य ये है दूसरों की सेवा करना। किसी अनजान की मृत्यु हो जाए तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कौन था, कोई हमें मतलब ही नहीं।
लेकिन हमें ऐसी करनी है कि हम सबके अपने बन जाएँ। जब हम जाएँ, इस दुनिया से जाएँ, हम हँसते हुए जाएँगे और जग रोएगा। अपने मूर्खता में रोएगा। जब हम हुए थे, जब हम पैदा हुए थे, तब लोग हँस रहे थे। लेकिन नहीं, उनकी माया हँस रही थी। साहब साहब की ये साखी को हम आध्यात्मिक रूप से भी देख सकते हैं। साहब ये कह रहे हैं कि हम जब पैदा हुए, पूरा जग हँस रहा है, माया हँस रही है। हमें इससे ऊपर उठना है। हमें ऐसी करनी है। ऐसी दूसरों की सेवा करनी है। जब हम जाएँ तो जग रोए, उनको पछतावा हुए। पूरी ज़िंदगी भर हमारा अहंकार था हमें, हम स्वार्थी थे, हमारी माया हँस रही थी। उनको ये लगे मैं हर जगह एक बात कहता हूँ, यहाँ भी कहना चाहूँगा, हमें रोज़ हमें रोज़ कुछ न कुछ दान देना चाहिए। सिर्फ़ पैसों का दान नहीं होता। जो हमारे घर के बाहर जो जीव-जंतु रहते हैं, हमारी गाय गाय रहती हैं, जो कुत्ते रहते हैं, गली के कुत्ते रहते हैं, हम जो फेंकते हैं कचरा, उसमें अपना मुँह डालकर उसमें खाना खोजती है। हम जिसको गऊ माता कहते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं और हमें उसे झूठा खिला रहे हैं, प्लास्टिक खिला रहे हैं। काहे की जीव दया हुई भई ये? काहे की जीव दया हुई? काहे हम उसे माता कहते हैं? क्या अपनी माता को तुम प्लास्टिक खिलाओगे? झूठा खाना खिलाओगे? कचड़े में खाना खिलाओगे? नहीं ना। हमारे घर में, कहीं भी, ज़्यादातर किचन में चींटियाँ आ जाती है बहुत सारी। तब हम उन्हें देख के झाड़ू मार के हटा देते हैं। कितनी चींटी मर जाती हैं। झाड़ू मारने से अच्छा हम थोड़ा उनको आटा दे दें, चीनी दे दें, उनका भी भंडारा हो जाएगा। क्या ज़रूरी है कि सिर्फ़ इंसानों का ही भंडारा हो? बाकियों का भंडारा नहीं हो सकता? इंसान के भंडारे से हम पुण्य कमा सकते हैं क्या? जितना हक हम लोगों का है इस दुनिया पर, उतना हक उन लोगों का भी है। बल्कि वो लोग हमसे पहले आए इस दुनिया पर। पहले के टाइम पे देखिए, कितने तरह के जीव-जंतु होते थे और इंसान से मुट्ठी भर, थोड़े से। अब उल्टा हो रहा है। अब उल्टा हो रहा है ये। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे स्वार्थ के चक्कर में, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे अहंकार के चक्कर में। आप खुद देखिए, इंसान नॉन-वेज खाता है, मांस खाता है, चिकन खाता है, अंडे खाता है। आज के टाइम पे उसको उसकी ज़रूरत है, इसलिए वही जानवर जीवित है। जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो तो विलुप्त हो गए, इस दुनिया में रहे ही नहीं। सोचिए हम कितने बड़े स्वार्थी हैं, कितना स्वार्थ है हमारे अंदर। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, वही चीज़ हम रखते हैं आस-पास। चलिए एक बात बताइए, आप लोग में से कितने लोग अपने घर पर जानवर पाल के रखे हैं? बस 2 लोग? चिड़िया कई लोग चिड़िया पालते हैं, कई लोग कुत्ते पालते हैं, कई बिल्लियाँ, गाय को भी हम पालते हैं। अब दुबई में तो शेर भी पालते हैं। हम सब तो उनको बराबर टाइम में खाना खिलाते हैं। टाइम टू टाइम उन्हें खाना खिलाते हैं।
हम कुछ खा रहे हैं, हम चिप्स खा रहे हैं, हम उनको थोड़ा चिप्स दे देते हैं। रोटी सब्जी खा रहे हैं तो रोटी दे देते हैं। क्या जिसे हम पाले हैं उसे ही दें बस? जो लवारिस जानवर होते हैं, जो हमारे घर के बाहर घूमते हैं, उनका क्या? उनके अंदर जान नहीं है? हम इतना टाइम नहीं निकाल सकते कि कुछ 2 रोटी दे दिए उन्हें, थोड़ा आटा दे दिया उन्हें, कभी कुछ और दे दिया खाने को। लेकिन नहीं, हमें आराम से ऐसे बैठकर फ़ोन चलाना है। उसमें टाइम है हमारे पास, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है हमारे पास उसके लिए। क्या हम 2 मिनट नहीं निकाल सकते कि घर के बाहर जाएँ और तो खाना दे दीजिए, खाना दे दें हम थोड़ा उनको? 2 मिनट नहीं निकाल सकते हम? काहे के हम मानव कहलाए भाई? काहे के हम मानव कहलाते हैं? हम अपने आप को इंसान कहते हैं। काहे काहे हम अपने साहब के भक्त कहते हैं हमें? हम अपने साहब को अपना गुरु मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्यों मानते हो? जब उनकी आज्ञा का पालन ही नहीं कर पा रहे, जो रास्ता उन्होंने दिखाया उस रास्ते पर चल नहीं सकते, क्यों पूछते हैं हम उन्हें? मत पूछो। देखिए, हमारे समाज में नास्तिक लोग भी रहते हैं, आस्तिक लोग भी रहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हम सब नास्तिक हैं। बस नाम का हम लोग अपने आप को भक्त बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं, नाम का। जब हम अपने भगवान के कहे हुए रास्ते पर नहीं चल पा रहे। और नास्तिक का मतलब ये नहीं कि जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक हो गया। आस्तिक का मतलब ये नहीं कि हम भगवान को मानते हैं तो हम आस्तिक हो गए। हम आस्तिक तब कहलाएंगे जब भगवान हमारे साहब जो कह रहे हैं उस रास्ते पर हम चलें, तब हम आस्तिक कहलाएंगे। ना कि ये बोलने से नहीं कि हम ये भगवान को मानते हैं तो हम आस्तिक हो गए। बोलने से थोड़ी ना होता है कुछ, अपने मन में उतारना पड़ता है। मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ। आप लोग मेरी बातों को परखें, उसके बाद अपने मन में उतारें, ना कि अपने मोबाइल फोन में उतारें। अभी तो आप लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ भाषण देने नहीं आया हूँ, आप लोगों को ये बताने आया हूँ। आप लोगों को साहब के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाने आया हूँ और खुद चलने आया हूँ। आप लोगों के साथ चलने आया हूँ। मैं ये करने नहीं आया कि मैं आगे आगे चलूंगा, आप लोग मेरे पीछे पीछे चलिए। मैं तो आप लोगों के साथ चलने आया हूँ, आप लोगों के लिए आया हूँ। भेड़ बंदगी पधरावने के लिए नहीं है ये यात्रा। बिल्कुल आप लोग ये मत सोचिए कि मैं भेड़ बंदगी के लिए आया हूँ, पधरावनी करने आया हूँ। हमारा जो मिशन है, सतगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन, उसके लिए हमने राज्य स्तर पर 2 महंतों को हमने नियुक्त किया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में हमने 5 आदमियों को नियुक्त किया। ऐसे तहसील में किया, ऐसे ग्राम में भी किया। जिनको जिनको हमने नियुक्त किया, हम उनके घर इसलिए जा रहे हैं, उनसे बातचीत करने जा रहे हैं, ना कि उनके घर पधरावनी के लिए जा रहे हैं। और मैं जाता हूँ, वहाँ आ जाते हैं लोग, साहब हमारे घर भी चलिए, साहब चलिए, प्लीज साहब, वहाँ लेट जाएंगे। जब आप लोग मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं, तो आप लोग क्यों बोलते हैं मुझे अपने घर चलने के लिए? मेरी बातों को आप लोग समझिए, 10 बार परखने के बाद ही समझिए, लेकिन समझिए। सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ, 10 बार सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत भी कह सकता हूँ, मैं गलत भी बोल सकता हूँ। इसलिए आप लोगों को ये भी बोल रहा हूँ, आप लोग मेरी बातों को परखिए। जो सही लग रहा है आप लोग वो मानिए,
ये आप लोगों के ऊपर है। आप लोगों को सही गलत देखना है। आप लोग अपने भावनाओं में मत डूबिए। मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, भाव और भावना में जमीन आसमान का फर्क है। अक्सर हमें अपने भविष्य के लिए चिंता करते हैं। भविष्य की चिंता होती है, आगे जाकर ये ना हो इसके लिए हम डरते हैं। हम सब सोचते हैं, लेकिन हम वो चीज सोचते हैं जो चीज होने ही नहीं वाली। जो चीज नहीं होने वाली उस चीज को सोचकर हम डरते हैं। क्या मतलब हो उसका? जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ऐसा लग रहा है ये माइक पटाखा फूट रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो अपने खेल में इतना डूब जाते हैं, अपने विचारों से एक नई दुनिया बना लेते हैं। लेकिन फिर उनकी माताएं आती हैं, उन्हें खाना खिलाने ले जाती हैं, चलो हो गया खेलने, चलो खाना खाने। जो अपने मन में उसने वो दुनिया बनाई थी, एक पल में नष्ट हो गई। एक पल में नष्ट हो गई उसकी दुनिया। सिर्फ उसकी माता उसे खाना खिलाने ले जाने आ गई, उसका हाथ पकड़ के उसे ले जा रही है, लेकिन वो तो खेल पे डूबा है, अपनी दुनिया में मजा कर रहा है अपनी दुनिया में। जो सोचा है वो कि अपनी मन की दुनिया में मजे कर रहा है। वैसे ही हम सब अपने हम सब ने अपनी एक दुनिया बनाए रखी है। हम सब ने बनाए रखी, लेकिन जैसे ही मृत्यु आती है, हम घबराने लग जाते हैं। हमारे संसार जीवन जो है उसके लिए हम चिंता करते हैं। हमारे बीवी बच्चों के लिए चिंता करते हैं कि उनका क्या होगा। हमारे कारोबार के लिए चिंता करते हैं, चलो हम तो मेरा कारोबार नष्ट हो जाएगा, मैंने इतने पैसे कमाए वो पैसे पूरे खत्म हो जाएंगे। अरे मैं तो यही कह रहा हूँ ना भाई, हमारा पैसा कमाना हमारा एक रास्ता है। पैसा कमाना सिर्फ रास्ता है हमारा। लोगों की सेवा करना हमारा लक्ष्य है। हम डॉक्टर बनते हैं, लोगों को बचाने के लिए बनते हैं। कोई बीमार हो जाए उसे हम ठीक करते हैं, दवाई देते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हम उसको ऑपरेशन करके उसे बचाते हैं। कभी किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो उससे बचाते हैं। तो उनका डॉक्टर बनना लक्ष्य नहीं है, वो सिर्फ रास्ता है। लोगों को बचाना, लोगों की सेवा करना उनका लक्ष्य है। वैसे ही कोई सोचता है मैं पुलिस बनूंगा, कोई आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा। वो उनका लक्ष्य नहीं है। पुलिस बनकर, आईएएस बनकर, आईपीएस बनकर लोगों की सेवा करना, वो उनका लक्ष्य है। क्या पुलिस वाले बनते हैं हम, क्या सिर्फ अपने परिवार की रक्षा के लिए बनते हैं? नहीं ना। लोगों की रक्षा करने के लिए बनते हैं, बाकी लोगों के लिए बनते हैं। हमें निस्वार्थ बनना है। हमें किसी गांव को बचाना है। अपने परिवार का बलिदान देना पड़े तो हमें देंगे। किसी शहर को बचाना है तो हम अपने गांव का बलिदान देंगे। किसी राज्य को बचाना है तो उस शहर का बलिदान देंगे। अगर उस देश को बचाना है तो हम पूरे राज्य का बलिदान देंगे।
इसका ये मतलब मत समझ जाना कि हमारे गांव वालों को बचाना है तो हमारे परिवार का बलिदान देना पड़ेगा, उन्हें मरना पड़ेगा, ये मत सोचिए। ये बिल्कुल मत सोचिए। ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं। हमें निस्वार्थ बनना है। लोग मेरे पास आते हैं, साहब हमारे घर चलिए 2 मिनट के लिए। जिनके घर बहुत बार आ चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हमारे घर चलिए, बहुत टाइम हो गया, बहुत समय हो गया, हमारे घर नहीं आए। और दूसरों का क्या भाई, दूसरों के घर तो कभी गया ही नहीं। लेकिन आज तक मैं ऐसा आदमी नहीं देखा जो बोला साहब इनके घर जाइए, इनके घर आप कभी गए नहीं, हमारे घर बहुत बार आ चुके हैं। ऐसा व्यक्ति तो मैं कभी देखा ही नहीं। ऐसा व्यक्ति मुझे कभी मिला ही नहीं। हमें वैसा ही व्यक्ति बनना है। हमें निस्वार्थ बनना है। अब परसों की बात है, मैं हिंडौन करौली गया था। वहाँ 5-10 हजार लोगों की भीड़ आई थी। लेकिन वहाँ के 5-10 कमेटी वाले उनके आपसी मतभेद के चक्कर में उनके आपसी मतभेद के चक्कर में उनकी गलतफहमी के चक्कर में बेचारे 5-10 हजार पब्लिक पिसा गई। हमें बोला गया बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है, बहुत अच्छा, दामाखेड़े में जैसे व्यवस्था होती है वैसी व्यवस्था हुई है। हमारे पास 100 वॉलंटियर्स हैं। क्या मैं तो अंधा हूँ, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। मुझे तो सिर्फ 5-6 वॉलंटियर्स दिख रहे हैं। और बोलते 10 पुलिस वाले हैं। क्या 10 पुलिस वाले भीम है क्या? क्या 10 लोग को उठा के ऐसे फेंक देंगे? 3-4 लोगों का धक्का आएंगे वो खुद दब जाएंगे। वहां इतना बड़ा लॉन था। उस लॉन में कार्यक्रम ना रखकर एक छोटे से हॉल में उन लोगों ने कार्यक्रम रखा। मैं जैसे ही वहां गया बहुत भगदड़ चालू हो गई। बहुत भगदड़ चालू हो गई। वहां छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, बेचारे दब जाते। वहां इतनी घुटन हो रही थी। मेरे सामने कूलर था, उसके बावजूद मेरे को एकदम घुटन हो रही थी। बाकी लोगों के पास तो कूलर भी नहीं था। बेचारे उनका क्या होता। मुझे वहां से जाना पड़ा। अगर 5 मिनट भी मैं वहां रुकता, कुछ घटना हो जाती, कुछ ना कुछ घटना घट जाती। और वहां 3 बार कार्यक्रम हुआ। तीनों बार यही यही सेम यही सेम कारण था उन लोगों का। हमें बताया गया हमारा जहाँ कार्यक्रम है वहां जाना है। हम वहां पहुंचे तो बोलने लगे साहब आश्रम में 1,000 लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, साहब वहां चलिए। ऐसा बोलने लग गए। तीनों बार ऐसा ही बोला उन लोगों ने। पिछले साल भी कार्यक्रम हुआ। पिछले साल भी ऐसा ही बोला उन्होंने। पिछले साल भी इतनी हजार पब्लिक पिसा गई। इस साल भी वही हुआ। सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों के स्वार्थ के चक्कर में। आप ये सोचिए, 10 लोगों के स्वार्थ के चक्कर में इतनी हजार पब्लिक फालतू में पिसा गई। हम तो सब वैसे ही स्वार्थी बनकर बैठे हैं। हमारे स्वार्थ से पूरे देश का क्या होगा? हमारे समाज का क्या होगा? लेकिन हम सब अगर निस्वार्थ बन गए, हमारा अहंकार हमारे अंदर से चला गया, तो पूरे हम समाज को राह पर ले जा सकते हैं। सही राह पर ले जा सकते हैं। पूरे देश को क्या, पूरे विश्व को ले जा सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है, हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। अब हिंदी में लिखा है इसका मतलब ये कि हमें पूरे देश को जोड़ना है। पूरे देश के जितने लोग हैं उन तक जाना है। और इंग्लिश में ये लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है,
इंग्लिश में इसलिए लिखा है कि हमें विश्व तक भी जाना है, विश्व स्तर तक भी जाना है। हमें बताना है हमारे साहब दास नहीं थे, हमारे साहब कवि नहीं थे, हमारे साहब सद्गुरु थे, सद्गुरु हैं, बल्कि हम उनके दास हैं। और ये करने के लिए आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, आप सबका मुझे साथ चाहिए। आप लोग देंगे मेरा साथ? लेकिन साथ देने से पहले आप लोग मेरी बातों को परख लीजिए, और मेरी एक बात तो माननी पड़ेगी। मानेंगे आप लोग? अपना स्वार्थ छोड़ेंगे, अपना अहंकार हटाएंगे? अब तो आवाज नहीं आई आप लोगों की। कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, कोशिश तो करिए, कोशिश तो करके देखिए आप लोग। मुझे यकीन है, पूरा यकीन है आप सब पर। आप लोग निस्वार्थ बन सकते हैं, आप लोगों के साथ मैं भी बन सकता हूँ। अब इसने कहा मुझे कि साहब, हम जिस राह पर चल रहे हैं, हमें इसके लिए निस्वार्थ बनना पड़ेगा। सही कहा, बिल्कुल सही कहा, हमें निस्वार्थ बनना पड़ेगा। लेकिन मैंने इसे एक चीज कहा, हमें निस्वार्थ बनना है, लेकिन लोगों को निस्वार्थ बनाते बनाते हमें निस्वार्थ बनना है। और आप लोग ये बात अपने मन में बैठा लीजिए, जब तक हम अपना स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे, अपना अहंकार नहीं छोड़ेंगे, हम तब तक हमारे साहब के भक्त नहीं कहलाएंगे। जैसे हमारे सिख भाई हैं, उनकी पहचान क्या है? उनकी पगड़ी, है ना? वैसे ही हम कबीर पंथियों की पहचान कंठी माला नहीं होनी चाहिए, हमारा चरित्र होना चाहिए। उससे बड़ी पहचान कुछ नहीं है। उस लेवल की पहचान कुछ नहीं है, उस लेवल तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। जब हमारा चरित्र साफ होगा, हमें लोग पूछेंगे। जब हम अच्छी टी शर्ट पहन लेंगे, अच्छे कपड़े पहन लेंगे, तो लोग उसे बस लाइक करेंगे। लेकिन हमारा अच्छा अच्छा चरित्र होगा, साफ चरित्र होगा, तो लोग हमें फॉलो करेंगे। क्या आपको लाइक दिलवाना है कि फॉलो करवाना है? मैं कोई बंधन में बांधने नहीं आया आप लोगों को। आप लोगों को उलझाने आया हूँ, उलझाने आया हूँ आप लोगों को। हमें लगता है हम संसार के काम पे बहुत उलझे हुए हैं, ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल सुलझे हुए हैं। लेकिन आप सबके मन में वो प्रश्न उठाने लाया हूँ। जब आप लोगों के मन में प्रश्न आएगा, सवाल आएंगे, तो आप लोग उलझेंगे। और समस्या से जब उलझेंगे, तभी पार जाएंगे। बहुत अच्छी बात की आपने। और अब तो ऐसे लगने लग गया है, आप लोगों के प्रेम के चक्कर में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हमारे पर्वत साहब कहते हैं, खाओ मन भर, छोड़ो ना कर्ण भर। मन भर खाओ, लेकिन इतना भी मत छोड़ो। फिर फिर मैं एक दिन, हम साथ में खाने बैठे हैं, मेरे पास 10 प्रकार की मिठाई आई, 10 प्रकार की सब्जी आई। फिर मैं बोला, अब आप कैसे बोल सकते हैं खाओ मन भर छोड़ो ना कर्ण भर? इतना खाना देख के तो वैसे ही मन भर गया। तो खा लूंगा तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। अब वैसे ही हुआ था, हम बूंदी से यात्रा शुरू करे थे,
दूसरा ही दिन था। मेरा एक दोस्त है ढालेश्वर, वो सुबह सुबह आके, दादा मेरा पेट में दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब शौक शौक में तो इतना सारा खा लिया, दाल बाटी चूरमा, कुछ ज्यादा ही 6-7 पीस खा लिया। उसके पेट में दर्द चालू हो गया। खाने का तो मन होता है, हमारा भी मन होता है, लेकिन नहीं खा सकते। हमारी यात्रा 24 दिनों की है, अभी सिर्फ 8 ही दिन हुआ है। 8वें दिन में पेट खराब हो जाएगा तो आगे क्या करेंगे हम? देखिए, मैं जानता हूँ, हम सब आपके घर आते हैं, आप लोग को ये सोचता है जो हमारी स्पेशल डिश है, जो हम अच्छा बनाते हैं, हम सब खिलाएं। अच्छी बात है, लेकिन हमारा पेट का भी तो सोचिए आप लोग। वैसे ही कल मैं यहाँ आया, इतने प्रकार के खाने थे, देख के बहुत अच्छा लगा, स्वादिष्ट भी था, बहुत अच्छा खाना बना था, बहुत पसंद आया मुझे। ज्यादा खिलाया जा रहा था। अब मन तो करता है बहुत कि अच्छे से दबा के खाएं। अब लेकिन ये भी सोचना पड़ता है ना, आगे भी यात्रा है हमारी, अभी बहुत दिन बचे हैं, अभी सिर्फ 8 ही दिन हुआ है। आज सुबह मैं नाश्ता करने के लिए बैठा, डोसा आया, सैंडविच आया, फल आए, मिठाइयाँ आई, देख के तो बहुत मन ललचाया। मन तो बहुत ललचाया, लेकिन कंट्रोल में खाना पड़ा। अब वैसे ही, अब हम, देखिए, मैं तो हूँ खाने वाला आदमी, भूख सहन होती नहीं मुझसे, जो अच्छा दिखेगा मैं अच्छे दबा के खाऊंगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने मन में उठाया है ये चीज कि आगे यात्रा है, कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल कर भी रहा हूँ। ये तो हुई बस खाने की बात। वैसे ही, वैसे ही हम सबको अपने दिमाग पर भी कंट्रोल करना है। अगर हम 5 मिनट बोलकर हमें 5 मिनट फोन चलाना है तो हमें सिर्फ 5 मिनट ही फोन चलाना है। 5 मिनट का 2 घंटा नहीं होना चाहिए। अपने दिमाग पर हमें कंट्रोल लाना है, ना कि हमारे दिमाग को हमारे शरीर में कंट्रोल करने देना है, हमारे मन पे कंट्रोल करने देना है। अब 8 दिनों से मैं इस यात्रा पर निकला हूँ। जहाँ जाता हूँ वहाँ फूलों से नहला देते हैं मुझे, पूरे फूल ही फूल कर देते हैं मुझे, पूरे कपड़ों के अंदर फूल चला जाता है। कोई लोग दूर में रहते तो एकदम जोर से फूल फेंकते हैं कि लगे कि हाँ पहुंच जाए। उनके फूल पहुंचाने के चक्कर में हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, कभी हमारे आंखों में लग जाता है। खैर, आप लोगों का प्रेम है ये, ऐसा प्रेम मत दिखाइए ना। अब इसमें भी स्वार्थ है, देखा जाए तो इसमें भी स्वार्थ है। अब मैं आता हूँ, आप लोग मेरे ऊपर फूल फेंकते हैं, गुलाब की पंखुड़ियों को फेंकते हैं। अब हम सबको पता है, पौधों में पेड़ में जान है, हम सबको पता है, लेकिन हमारे स्वार्थ के चक्कर में आप लोगों को मेरे ऊपर फूल फेंकने के चक्कर में आप उस फूल को तोड़ते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप फेंकते हैं। आप लोगों को मेरे ऊपर फूल फेंकने के चक्कर में बेचारे फूल की जान ले ली है आप लोगों ने। फूल की तो आप लोगों ने जान ले लिया, देखा जाए तो। क्या मतलब वो है इसका? ये तो गलत हुआ ना। हमने अपना सिर्फ स्वार्थ देखा। मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों को,
मैं तो आप लोगों को कह रहा हूँ, दूसरों की सेवा करिए। जीव दया आत्म पूजा, जीव जंतु की सेवा करिए। और आप लोग फूल तोड़ रहे हैं और उसको मेरे ऊपर फेंक रहे हैं। बेचारे उस फूल का क्या कसूर? उस फूल का क्या कसूर? हमारे स्वार्थ के चक्कर में बेचारा वो मर जाता है। हम सबको पता है, हम सबको पता है इसमें भी जान होती है, लेकिन हम नजरअंदाज करके उसे तोड़ते हैं और छोटे छोटे टुकड़ी करते हैं, फेंकते हैं। हम सबको पता है, हम सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद हम ये चीज करते हैं। हम तो मूर्ख हुए ना फिर। हमारे अंदर तो दया ही नहीं है। हमारे अंदर दया ही नहीं है तो हम जीव की सेवा क्या करेंगे? इसीलिए तो कह रहा हूं मैं आप लोगों को, निस्वार्थ बनिए, अहंकार से मुक्त होइए। अपने अंदर के परमात्मा को आप जानिए, देखिए, परमात्मा की नजर से इस दुनिया को देखिए, ना कि काल के नजर से देखिए। हमारी आंखें तो सिर्फ साधन है, दिखा तो हमको हम यही रहा है। दिखा तो हमारा दिमाग ही रहा है कि हम दिमाग को छोड़कर अपने हृदय से नहीं देख सकते, अपने परमात्मा की नजर से नहीं देख सकते। देख सकते हैं ना? क्यों नहीं देखते हम? क्यों नहीं देखते? क्या परेशानी है? लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है। मेरी नजर में तो भाई, मुझे लगता है प्यार की ही आंखें हैं, बाकी सब हम अंधे हैं। प्यार तो दिल से होता है, हृदय से होता है। और हमारे हृदय में तो परमात्मा भी साजे हैं, तो हम तो उनके नजर से देख रहे हैं ना फिर। हमें वही तो करना है, वही तो करना है। और मेरे हिसाब से जो पागल आदमी होता है, जिसे हम दिमाग से पैदल कहते हैं, उसका तो बहुत सौभाग्य है। उस पे दिमाग ही नहीं है, उसके बाद तो सिर्फ दिल है। और मैं तो वही कह रहा हूँ, दिमाग में काल बसता है, दिल में परमात्मा बसता है। उसके पास दिमाग ही नहीं है, उसके पास तो सिर्फ परमात्मा है। सिर्फ परमात्मा है उसके पास। उससे ज्यादा खुशनसीब कौन हो सकता है? जो भगवान के भक्त होते हैं, भक्तों को भी लोग पागल कहते हैं, कहते हैं। जब तक वो जीवित रहता है तब तक उसको हम पागल ही कहते हैं। जब उसकी मृत्यु हुई, तब वो कहते हैं, हाँ वो तो बहुत बड़ा भक्त था, बहुत महान था। उसके जीते जी हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो परमात्मा के भक्ति में डूबा हुआ है। हम उसकी निंदा करते हैं। हम नहीं कर रहे, हमारा दिमाग कर रहा है। और ये बात आप लोग जानिए, जितने हम चालाक बनेंगे, जितने हम चालाक बनेंगे, उतने जल्दी हमारा हृदय मरेगा। चालाकी तो यहाँ से होती है, चालाकी तो दिमाग से होती है। और दिमाग में तो काल बसा है। बसा है ना? आप लोग मेरे साथ प्रण लीजिए कि हम सब आज से अपने दिमाग को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। नहीं, आज से मत करिए, एक दो दिन सोच लीजिए, मेरी बातों का आप लोग परख लीजिए। सही लगा तो आप प्रण लीजिए, उसके बाद प्रण लीजिए, तो आप लोग प्रण लीजिए। एक दो दिन का चलो आप लोगों को समय देता हूँ मैं। दिन भर सोचिए, रात भर सोचिए। हमारे पास थोड़ा ज्ञान उसके बाद प्रण लीजिए, अगर सही लगा तो। हमारे पास थोड़ा ज्ञान आ जाता है,
थोड़ा-सा ज्ञान आ जाता है, तो हम सबको बाँटते फिरते हैं। हमारा ज्ञान तो सिर्फ़ एक बूँद भर है। जितना हम जानते हैं वो सिर्फ़ बूँद भर है। जितना हम नहीं जानते वो समंदर भर है। सच में हम ज्ञानी बन जाएँगे, तो समंदर को देखे हो ना आप, एकदम शांत रहता है। और बूँद को देखते हैं, एक बूँद टपकता है, टपक के हल्का छिटकता है। हमारा ज्ञान भी उतना ही बूँद भर है। सबके ऊपर छिड़काते फिरते हैं हम लोग। लेकिन जो हम नहीं जानते, जो समुंदर जितना है, अगर हम जान जाएँगे, तो हम एकदम शांत हो जाएँगे, हम एकदम स्थिर हो जाएँगे। और जब हमारा ज्ञान निकलेगा, जैसे समुंदर की बड़ी लहरें आने लग जाती है। जब समुंदर की बड़ी-बड़ी लहरें आने लग जाती है, तो सुनामी आ जाता है, सुनामी आ जाती है। वैसे ही हमारे जितने समुंदर जितना हमारा ज्ञान हो जाएगा, तब हम लोगों पे बरसाएँगे तो सुनामी आ जाएगी। मैं तो आप लोगों को कह रहा हूँ, हमारे साहब की जितनी साखी है, रटिए मत, मत रटिए। कोई नहीं बोल रहा है रटने, एग्ज़ाम नहीं है कि रट के लिखना है हमें। आधी साखी, बल्कि 1/4 साखी को अपने जीवन में उतारिए, अपने जीवन में उतारिए। तब कोई मायने नहीं रखेगा आप 100 साखी याद रखें, 1000 साखी याद रखें। जब साहब की 1/4 साखी को अपने जीवन में उतार लोगे आप लोग, तो मैं वापस कह रहा हूँ आप लोगों को, मैं आप लोगों को अपनी बातों में उलझाने आया हूँ, ना कि सुलझाने आया हूँ। और बस आप लोगों का साथ चाहता हूँ। बस आप लोगों का साथ चाहता हूँ। आप लोगों के अंदर से अहंकार हटाना चाहता हूँ, अपने अंदर से अहंकार हटाना चाहता हूँ। हम सब के अंदर, हम सबको निस्वार्थ बनाना चाहता हूँ। बस आप लोगों का साथ तभी मिलेगा, जब आप लोग निस्वार्थ बनेंगे, जब अपना अहंकार हटाएंगे। तभी ये मिशन, सदगुरु कबीर धमदास वंशम वाली मिशन, तभी सक्सेस होगा। इसका काम ही यही है, लोगों को निस्वार्थ बनाना, लोगों के अंदर से अहंकार हटाना। ना कि सिर्फ कबीरपंथियों का, हर एक व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का। हम सिर्फ कबीरपंथी का स्वार्थ हटाएंगे, अहंकार हटाएंगे, तो हम उससे भी बड़े निस्वार्थी स्वार्थी कहलाएंगे। अपने ही क्यों सोच रहे हो, बाकियों का भी सोचो। साहब की पहचान अपने चरित्र से दिखाओ। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, छोटी मोटी बातों को आप लोग ध्यान ही मत दीजिए, बातें ही मत करिए कि वो ऐसा है, उसकी आदत खराब है, ये वो करता है, ये वो करता है, इसके घर वहां मत जाओ, इसको मत बुलाओ, ये अच्छा है, ये बुरा है। तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने बुरे हो, वो देखो ना। लोगों के लिए इतना सोचना है, तो अच्छा सोचो, उनके अच्छे के लिए सोचो। मैं दूसरे से अच्छा कर सकता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ेगा। मैं दूसरों के लिए अच्छा कर सकता हूँ, इसके लिए, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। हमें दूसरों के लिए अच्छा करना है, ना कि दूसरों से अच्छा करना है। देखिए, मेरा पूरा जीवन आप लोगों की सेवा के लिए है, आप सबकी सेवा के लिए है। मैं आप सबका भक्त हूँ, मैं आप सबका भक्त हूँ। भक्त का काम ही होता है सेवा करना।
मैं आप लोगों की सेवा के लिए ही हूँ। बस ये भक्त की अर्जी है, एक ही अर्जी है। आप लोग निस्वार्थ बनिए, अहंकार हटाइए अपने मन से। सिर्फ एक ही अर्जी स्वीकार कर लीजिए। अब मेरी बातों को समझिए, सोचिए, परखिए। सही लगा, सही लगा तो अब मेरी अर्जी स्वीकार करिए। अब मेरे बोलने से तो होगा नहीं, मेरे बोलने से ये होगा ही नहीं। आप लोग अपना अहंकार हटाइए, अपना स्वार्थ हटाइए। मेरे बोलने से होता तो मैं कब का हटा देता, लेकिन आप लोगों के ऊपर है, ये खुद के ऊपर है, खुद के ऊपर है ये। हमें ये चीज खुद से ही करनी पड़ेगी। हमारे सामने ये चुनौती है, हम जितना सोच रहे हैं उतनी बड़ी चुनौती है भी नहीं है, बहुत छोटी सी चुनौती है। हम सब अपने हम सब साहब के भक्त कहलाते हैं। हम सब अपने साहब को अपना गुरु मानते हैं, उनका भक्त बोलते हैं। तो हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि ये छोटी मोटी चुनौती को हम यूं ही चुटकी मारकर जीत जाएं, ये चुनौती जीत जाएं। ये बहुत छोटी सी चुनौती है। आप लोग ये चुनौती स्वीकार करेंगे? ये चुनौती स्वीकार करेंगे? मेरा बस यही उद्देश्य है। मैं इस उद्देश्य से ही यात्रा पर आया हूँ। अब बीच में कुछ महीने पहले हमने फैलाया था कि हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है। हमारे सोशल मीडिया का अकाउंट खुला है जिसमें आप लोगों को सब कार्यक्रम दिखेगा। ये तो बहुत छोटी सी चीजें हमने फैलाई थी। एक तो हमने ये सिर्फ छोटा सा बम फोड़ा है, अब आगे और बम फोड़ेंगे। आखिरी में परमाणु बम भी बचा कर रखा है। देखिए, जो चीज मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं आप लोगों को बता दूंगा, स्वाभाविक की बात है आप लोग मुझे पागल ही समझेंगे। पागल ही समझेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अब किसी पहली क्लास के बच्चे को 9वीं क्लास की किताब पढ़ाएंगे और बोलेंगे चल इसको तू सॉल्व कर, नहीं कर पाएगा। एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा। पहली से दूसरी में जाएगा, दूसरी से तीसरी में जाएगा, तीसरी चौथी में जाएगा, से जाते जाते वो 9वीं तक पहुंचेगा, तब वो सॉल्व कर पाएगा। हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी तक एक बार में चढ़ सकते हैं? एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। अभी हम एक एक सीढ़ी ही चढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने मैं और चीजें लाऊंगा। ये मेरी जो यात्रा है, नवोदय यात्रा, ये तो शुरुआत है। ये तो सिर्फ राजस्थान से शुरुआत हुई है, बाकी राज्यों में भी जाएंगे हम। कम से कम इस यात्रा को साल 1.5 साल लग ही जाएगा खत्म होते। तब तक मुझे पूरा भरोसा है आप पर। आप लोग निस्वार्थ बन जाएंगे, अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। साल 1.5 साल तो ज्यादा बोल रहा हूँ, आप चाहेंगे तो अभी हो सकते हैं। लेकिन चलो आप लोगों को समय देता हूँ, समय देता हूँ आप लोगों को भी। बहुत समय है आप लोगों के पास। अब ये मत सोचिए ना, अभी हमारे पास 1 1.5 साल है। आराम से निस्वार्थ बनेंगे, आराम से अहंकार को हटाएंगे। ऐसा मत सोचिए। अहंकार छोटी मोटी टक्कर नहीं है, सही बोल रहे हैं आप।
शुरू के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। 50 में 50 मार्क्स ले आएँगे, 80 में 80 मार्क्स ले आएँगे। लेकिन आगे जाकर तो दिखता है 80 नंबर सोचते हैं, 8 नंबर आ जाता है हमारा। कई लोग होते हैं 80 में 80 ले आते हैं। अभी तो आप लोगों को सिर्फ 1-2 दिन का समय दिया हूँ मेरी बातों को परखने का। परख लीजिए मेरी बातें। सोचिए, सोचिए जो मैं कह रहा हूँ। उसके बाद बनिए निस्वार्थ। अगर आपको लग रहा है, उसके बाद अपना अहंकार हटाइए। और मुझे पूरा भरोसा है आप सब पर। आप सब पर पूरा भरोसा है मुझे। आप अभी यहाँ बैठे हैं, मेरी बातों को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। लेकिन ऐसा मत करिएगा, यहाँ सुनेंगे फिर वहां जाके भूल जाएंगे। हाँ चलो, ऐसा वो तो सिर्फ भाषण था, प्रवचन था। मैं प्रवचन देने नहीं आया हूँ, भाषण देने नहीं आया हूँ। जो मैं कह रहा हूँ आप लोगों के लिए ही कह रहा हूँ। आप लोगों को रास्ता दिखा रहा हूँ, आप लोगों का गूगल मैप बनकर बैठा हूँ। हर जगह का रास्ता तो हमें याद रहता नहीं, हमें गूगल मैप की सहायता चाहिए ही चाहिए रहती है। तो हम गूगल मैप के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन चलना तो हमें खुद ही पड़ता है ना। चलना तो हमें खुद ही पड़ता है। हम गूगल मैप पे रास्ता देखें और फट से ऐसे पहुंच जाए, बिना चले, बिना मेहनत के, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन गूगल मैप भी गलत हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को कुछ दिनों का समय दे रहा हूँ। मेरी बातों को आप परख लीजिए, जान लीजिए, समझिए, सोचिए मेरी बातों को, जो मैं कह रहा हूँ। उसके बाद चलिए, उसके बाद उस रास्ते पर चलिए। गूगल मैप पर भी अंधा भरोसा मत करिए, बिल्कुल मत करिए। अब कई बार होता है, हमें बैंक जाना है, एचडीएफसी बैंक जाना है, और हमें पहुंचा देता है खेत पे, खेत पे पहुंचा देता है। अंधा भरोसा कर रहे हैं हम, उस रास्ते को देखे जाए जा रहे, जाए जा रहे, जाए रहे, कई बार गलत रास्ते पर पहुंचा देता है। देखिए, ऐसा भी नहीं है, आप लोगों को एकदम उल्टे रास्ते पर नहीं पहुंचाऊंगा मैं, इतना भरोसा रखिए। ये भी नहीं करूंगा मैं। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगा आप लोग मेरे पर अंधा भरोसा करिए। आप लोग पहले सोच लीजिए मेरी बातें, मैं क्या कह रहा हूँ, सोचिए। मेरे जो उद्देश्य थे, मैंने आप सबके सामने रखे। अब वो आपके ऊपर है कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को साहब का भक्त बनना है। हमारे साहब जो कह रहे हैं उस मार्ग पर चलना है, आप लोगों के ऊपर है। मैं तो सिर्फ गूगल मैप का काम कर रहा हूँ। परख के चलिए। ये माइक भी पटाखा फोड़ने लग गया। अब जब ये पूरी यात्रा खत्म हो जाएगी, 1.5 साल की जो यात्रा है पूरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद एक और बम फोड़ूंगा आप लोगों के पास। एक बार में तो न्यूक्लियर फोड़ नहीं सकता, पागल समझने लग जाए आप मुझे, पागल समझेंगे।
सच में स्वाभाविक की बात है, आप लोग समझेंगे। क्योंकि अभी आप लोगों के अंदर वो चीज़ स्वीकार करने की क्षमता नहीं है, इतना स्टोरेज नहीं है। स्टोरेज भर जाएगा अगर पूरी चीज़ें बता दूंगा तो। अब स्टोरेज भर जाता है तो हमें कुछ चीज़ खाली करनी पड़ती है। हमारे अंदर भी अहंकार और स्वार्थ स्टोर हो चुका है, इसे हमें डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करना पड़ेगा हमें, तभी तभी तो नई चीज़ें हम अपने मन अंदर डालेंगे, अपने अंदर स्टोर करेंगे। अब कुछ लोग ऐसे होंगे, नहीं साहब हम पेन ड्राइव में डाल लेते हैं, इससे अच्छा पेन ड्राइव में स्टोर करके रख लेते हैं। अहंकार को स्टोर करके रख लेते हैं हम। ऐसे लोग भी होते हैं। अब ऐसे लोग हो तो कोई कोई बोल ही नहीं सकता है भाई, दूर से चाहे बंदगी करो लोगों को, लेकिन आप लोग ऐसे हैं नहीं। आप सब समझदार हैं, बहुत समझदार हैं आप लोग। कुछ कदम समझदारी से लेना पड़ेगा हमें। देखिए, भक्त बनिए, अनभक्त मत बनिए। अभी हम अनभक्त बन के बैठे हैं, भक्त नहीं है हम। अभी हम साहब के भक्त बनकर नहीं बैठे हैं, अनभक्त बनकर बैठे हैं। जो हमारे साहब कह रहे हैं हम उसे फॉलो ही नहीं कर रहे। जो हमारे साहब ने रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर ही नहीं चल रहे। जैसे आजकल के युवा बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, उनको स्कूल में पढ़ाया जाता है साहब के बारे में, बताया जाता है संत कबीरदास जी एक कवि थे। सिर्फ कवि थे? मैं ये नई जनरेशन के लिए बोल रहा हूँ, जिन जिन को पढ़ाया है, जिनको अभी भी पढ़ा रहे हैं कि हमारे साहब सिर्फ संत थे, भक्त थे, दास थे, कवि थे। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोगों को ये पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों के सर मैम पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको बोलिए नहीं आप गलत कह रहे हैं। हम हैं उनके दास, वो सतगुरु हैं, वो सतगुरु हैं। आप गलत बोल रहे हैं, मैं आपका समर्थन नहीं करूंगा। अगर 10 बच्चों में भी 2 बच्चे अगर ऐसा कहते हैं तो समझ लीजिए हम क्रांति शुरू हो गई है। वो बच्चे उस राह पर चलने लगे हैं। बहुत सी माताएं बैठी हैं यहाँ पर, आप लोगों के ऊपर है ये। आप लोग उनको ये विश्वास दिलाइए। नए जनरेशन के बच्चों के भी माताएं बैठे हैं, और पुराने जनरेशन लो जैसे आप लोगों की कई माताएं बैठी होंगी पीछे। तो आप आपकी माताओं को भी मैं ये बोल रहा हूँ, अपने बच्चों पर ये भरोसा दिलाइए, उनको बताइए कि हमारे साहब सिर्फ दास नहीं थे, हमारे साहब सतगुरु थे, सतगुरु हैं। आप छत्रपति शिवाजी को जानते ही होंगे, सभी जानते हैं। उनकी माता जी थी, उनका नाम जीजाबाई था।
उन्होंने उनके अंदर ये हिम्मत डाली, हिम्मत को जगाया, तभी उन्होंने बहुत छोटी उम्र में एक किला जीत कर आए। वो साहस पैदा किया, वो हिम्मत पैदा की। आप माताओं का भी ये कर्तव्य है। ये मत बोलिए कि ये लोग दो जो बोल रहे हैं वो करिए। आप लोग उनके अंदर वो हिम्मत डालिए, हिम्मत जगाइए। कि आप लोग भी कर सकते हैं, बेटा तू कर सकता है। आप लोग हिम्मत दीजिए। तो जो मैं अभी आप लोगों को ये सब बातें बता रहा हूँ, धीरे धीरे से आप लोग को ये बातें बता रहा हूँ, आप लोग एक दूसरे पर चर्चा मत करिए, खुद से ही चर्चा करिए। परसों की बात है, हमारे चौधरी जी ने एक कहानी सुनाई कि एक राजा का दरबार रहता है। एक राजा का दरबार रहता है, वहाँ बहुत से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। वहाँ एक सिपाही बैठा रहता है, खड़ा रहता है। तो एक आदमी जाकर पूछता है, क्या हम अंदर जा सकते हैं? तो बोलता नहीं, अभी बैठो मेरे साथ, बैठ भाई तू, बैठो मेरे साथ। बैठता है, एक दो घंटे बीत जाते, फिर पूछता है कि मैं अंदर जा सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे साथ बैठो, हमारे साथ बैठो। फिर दिन से शाम हो जाती, उसको बैठा कर ही रखता है। फिर उसका दिमाग खराब होता है, सब जा रहे हैं, आ रहे हैं, अब मुझे बैठा कर रखे। तो वो सिपाही बोलता है, ये लोग सब लोग मुझसे पूछकर जा रहे हैं, आ रहे हैं, तू ही क्यों पूछ रहा है मुझसे? सब अपने मर्जी के मालिक हैं, तू ही क्यों गुलाम बनकर बैठे, क्यों तू ही क्यों पूछ कर जा रहा है? वैसे ही आप लोग अपने खुद से जानिए, खुद से पूछिए। एक दूसरों से बातें करके नहीं होगा। खुद के अंदर उतारना पड़ेगा। हमें खुद के अंदर उतारना पड़ेगा वो चीज। हम दूसरों से पूछकर नहीं कर सकते, दूसरों से पूछकर हम अहंकार से नहीं निकल सकते। दूसरों से बातचीत करके हम अपना घमंड, हमारा अहंकार नहीं मुक्त कर सकते, उससे मुक्त नहीं हो सकते। हमें खुद होना पड़ेगा। जीवन एक खेल है, इसे खेल से ज्यादा मत लीजिए। खेल से ज्यादा लिए तो आप उसमें उलझेंगे, फंसेंगे, उस माया पर फंसेंगे आप लोग। सच्चा खेल खेलिए। हम अपने अंदर झूठा संसार बसाकर बैठे हैं। झूठा संसार बसाकर हम उसमें खेल रहे हैं। क्या मतलब है वैसे खेल का? क्या मतलब है? अब खेल ऐसे भी होते हैं, हमेशा तो चलते नहीं रहते। एक मैच हुआ, 20-20 ओवर का, हुए कंप्लीट, खत्म खेल। अब ऐसा मत समझिए कि आप लोग क्रिकेट खेलना छोड़ देंगे, ऐसा मत समझिए। जो सच्चाई है, उस सच्चाई को जानिए, सच का भी स्वाद चखिए। सच का स्वाद दाल बाटी चूरमे से भी अच्छा रहेगा। अब इसको भी आप ये मत समझना कि दाल बाटी चूरमा एकदम झूठ का स्वाद है, ऐसा मत समझना आप लोग। वो भी बहुत स्वादिष्ट है।
सच का भी स्वाद चखते हैं हम। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग मेरे उदाहरणों पे मत जाइए, जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ आप लोग उस पर मत जाइए। जो उदाहरण का मैं ये उदाहरण का मैं सहारा ले रहा हूँ, आप लोगों को अपनी बातें बताने का। आप उस सहारा पर ध्यान मत दीजिए, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। मेरी बातों को परख लीजिए। अगर आप लोगों को सही लगा, तो बिल्कुल आप लोग मेरे जो मैं कह रहा हूँ उस पर आप चलिए, उस पर अमल कीजिए। मेरा उद्देश्य यही है। मैं घुमा फिरा के बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल लोगों को सीधी बात समझ ही नहीं आती। सीधी बात समझ ही नहीं आती। हम इंस्टाग्राम चलाते हैं हम, उसमें बहुत बहुत सारी अच्छी बातें आती है, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनके रील आ जाती हैं। तो जो वो बोल रहे हैं, हम वो उनके जो कह रहे हैं उसको सुनकर हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं। जो उनके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है, मोटिवेशनल वाला जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है, उससे हम प्रभावित हो रहे हैं। जो मैं अभी कह रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरे पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा, तब आप लोगों को और मजा आएगा मेरी बातें सुनने में। लेकिन तब क्या होगा? आप लोगों का मेरी बातों से ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक पर ध्यान रहेगा। आप उससे प्रभावित हो जाएंगे। तो जो मेरे अंदर जो बातें थी, मैंने आप सबके बीच पर रखी। अब वो आपके ऊपर है, आप लोगों को सही लगा या गलत लगा। सही लगा हो तो आप लोग मेरी बातों पर अमल करना, नहीं लगा हो तो इग्नोर कर देना। जैसे हम खुद को इग्नोर कर रहे हैं अभी। खुद को इग्नोर ही कर रहे हैं हम। गलत फहमी में जी रहे हैं। मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा। ये चुभ रही है बातें। ये देखकर मेरे दिल में ये चुभ रही है। ये बातें चुभ रही है। मैं चैन की नींद नहीं ले पा रहा हूँ। हर समय यही चीज लगता है। यही चीज सोचता रहता हूँ। लेकिन मैं तो जिद्दी हूँ। मुझे तो चैन की नींद चाहिए। चैन की नींद तब आएगी जब आप लोग निस्वार्थ बनेंगे, आप लोग अहंकार से मुक्त होंगे। अब आप लोगों की मर्जी है। आप लोगों के ऊपर है कि मुझे चैन की नींद मर आप लोगों को देखना, चैन की नींद देना आप लोगों के ऊपर है ये। अब आप लोगों की मर्जी होगी तो ये मुझे चैन की नींद मिलेगी। लेकिन जिद्दी तो मैं आप लोगों से ज्यादा हूँ। मैं चैन की नींद लेके रहूंगा। मैं अपनी ये जिद पूरी करके रहूंगा। बस आप लोगों का सहारा चाहिए। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप सब मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुने। अब मैं चाहूंगा आप लोग मेरी बातों को परख लें। आप लोग मेरी बातों को परख लें। सही लगा तो आप लोग उसमें अमल कीजिए। और सही नहीं लगा तो मैं तो अभी बोला ही मैं जिद्दी हूँ। आप लोगों को बार बार समझाता रहूंगा, आप लोगों को बार बार बोलता रहूंगा। मैं इतना ही कह के अपने वाणियों को यहीं विराम देता हूँ। साहिब बंदगी साहिब।